हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 8 और 10 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 किए थे, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। निम्नलिखित सूचनाओं से सामग्री लागत विचरणों का परिकलन कीजिए। ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। स्टैंडर्ड कोई वस्तु बना रहे हैं, उसको बनाने में 3 तरह का मटेरियल यूज हो रहा है। मटेरियल एक्स, वाई और जेड, जिनके स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये है, स्टैंडर्ड प्राइस ये दिया गया है। एक्चुअल क्वांटिटी ये है, एक्चुअल प्राइस ये है। स्टैंडर्ड आउटपुट हुआ 80 यूनिट्स और एक्चुअल आउटपुट हुआ 80 यूनिट्स। तो इन सूचनाओं से हमें मटेरियल से संबंधित वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सॉल्यूशन नीचे दिया गया है। चलते हैं अभी सॉल्यूशन पे हम। ये आपके सामने है। तो देखिए, सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन करें, क्वेश्चन को इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में लिख लें हमेशा। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई एक्स वाई जेड की, स्टैंडर्ड प्राइस आ गया, एक्चुअल क्वांटिटी आ गई, एक्चुअल प्राइस आ गया, ठीक है। और स्टैंडर्ड आउटपुट ये नीचे लिखा मैंने 80 यूनिट, और एक्चुअल आउटपुट भी 80 यूनिट्स है, सेम है, दोनों आउटपुट सेम दिए गए हैं। तो ये मैंने इन तीनों का जोड़ लगा लिया, ये टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी बन गया। और ये मैंने ए क्यूब का भी जोड़ लगा लिया, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी बन गया। तो एक्स वाई जेड की स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई किया, तो 40 को 10 से मल्टीप्लाई किया 400, 20 को 20 से 400, 20 को 40 से 800, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई 1600। इसी तरह से टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ गई 1800। तो अभी हमें वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहली बात, क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों दिए गए हैं, 80 यूनिट्स भी, ये भी 80 यूनिट्स है, यानी कि हमने सोचा था, हमने अनुमान लगाया था कि 80 यूनिट्स बनाएंगे। 80 यूनिट को बनाने के लिए x की इतनी मात्रा चाहिए, y की इतनी मात्रा चाहिए होगी, z की इतनी मात्रा चाहिए होगी। और वास्तव में भी 80 यूनिट का ही प्रोडक्शन किया है, आउटपुट किया है, जिसको बनाने में एक्चुअल में x की 20 यूनिट्स लगी, y की 10 और z की 30 यूनिट्स। तो चूंकि प्रश्न में स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों दिए गए हैं और दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये भी 80 यूनिट्स है, ये भी 80 यूनिट्स है, इसलिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल पॉइंट वही रहेगी, यही रहेगी, सेम। हमें क्या करना होता है, जब भी प्रश्न में दोनों आउटपुट दिए होते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दिए हों और दोनों में डिफरेंस हो, तो हमें ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ये इसके लिए निकालनी होती है। इसके लिए इस माल बनाने में एक्चुअल आउटपुट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो हम, क्योंकि ये दोनों सेम है, इसलिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल आउटपुट यही रहेगी, सेम रहेगी। आप करके कैलकुलेट कर लीजिए भले ही, ये रहा फार्मूला। तो मैंने ये लिखा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट वही रहेगी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्रश्न में दे रखी है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम एक्चुअल आउटपुट के लिए ज्ञात करते हैं, तो फार्मूला ये होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बटा स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो एक्स की स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं 40 बटे स्टैंडर्ड आउटपुट 80 इंटू 80 करेंगे तो ये सेम 40 ही आ जाएगा। वाई की भी यही आएगी, जेड की भी यही आएगी, क्योंकि दोनों उत्पादन सेम है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट यही है। तो अब हम आगे वाले कैलकुलेट करते हैं फार्मूले। तो सबसे पहला फार्मूला होता है हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, TSC टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक ही बात है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी यही है, एक्स वाई जेड की 40 इंटू 10, ये फार्मूला मैंने लगा रखा है यहाँ पे, एस की इंटू एस पी 40 इंटू 10, 20 इंटू 20, 20 इंटू 40, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो एक्स की एक्चुअल क्वांटिटी 20 इंटू 35, 10 इंटू 20, 30 इंटू 30, ये आपके सामने कर रखा है। तो ये आ गया एक्स का, तो आ गया 300 एडवर्स, 200 फेवरेबल, 100 एडवर्स, और लास्ट में इन तीनों का निचोड़ के आया 200 एडवर्स, क्योंकि 400 तो एडवर्स के हो गए और 200 एफ के हैं, तो एडवर्स के ज्यादा हैं 200। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या आ गया, 200 एडवर्स। या इसको हम इस फार्मूले से भी अप्लाई कर सकते हैं, जो सेकंड फार्मूला मैंने लिखा है ना यहाँ पे, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट तो ये 1800 है ही, और हमें टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर निकालना है,
तो उसका फार्मूला क्या होता है 1600 TSC बटे स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू एक्चुअल आउटपुट। तो 1600 बटे 80 इंटू 80 करेंगे तो ये 1600 ही आ जाएगा। 1600 में से 1800 गए तो ये 200 एडवर्स आ गया। तो कोई भी फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सेकंड फार्मूला होता है हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फार्मूला ये है SP माइनस AP स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये तीनों तरह के मटेरियल का लगाना पड़ेगा हमें, X का भी, Y का भी, Z का भी। तो आपके सामने ये XYZ का स्टैंडर्ड प्राइस ये है, एक्चुअल प्राइस ये है। तो SP माइनस AP इंटू AQ। तो आपको केवल फार्मूला ही पुट करना है। हमने ये फार्मूला पुट किया, सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है क्वेश्चन में, तो इसका रिजल्ट आ गया 200A एडवर्स। चलिए उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपके सामने वही दे रखी है 40 20 20 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 20 10 30 और स्टैंडर्ड प्राइस है 10 20 और 40। तो इसको भी आपको केवल पुट करना है, फार्मूले को पुट किया, ये रिजल्ट आ गया इसका नील। 200 फेवरेबल 200 फेवरेबल और 400 एडवर्स नील। और इसको आपको मालूम है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसका इक्वल होता है प्राइस और यूजेस के। पहले का जो आंसर आएगा पहले फार्मूले का उसका जोड़ दूसरे और तीसरे के बराबर होता है। तो आप टैली कर सकते हैं, ये मैंने करके दिखाया आपके सामने। चलिए आगे फार्मूला होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस कब यूज करते हैं जब एक से अधिक प्रकार की सामग्री प्रयोग की जाती है। तो हम यहाँ पे 3 प्रकार की सामग्री यूज कर रहे हैं X Y और Z। तो ये MMV भी निकलेगा। फार्मूला आपके सामने है RSQ। RSQ मतलब होता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, RSQ माइनस AQ इंटू SP। तो ये हमें RSQ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। RSQ का फार्मूला क्या होता है ये आपके सामने कर रखी है मैंने, SQ बटे TSQ इंटू TAQ। तो ये तीनों की निकालनी पड़ेगी हमें। X की RSQ निकाली 30 आ गई, Y की 15 आ गई, Z की भी 15 आ गई। तो फार्मूला अप्लाई किया जिसका रिजल्ट आ गया 400 एडवर्स। ये आपके सामने है। अच्छा, चूंकि TS की और TAQ का टोटल भिन्न है इसलिए मटेरियल सब यूजर्स वेरिएंस की भी गणना की जाएगी। 4 तो हमने निकाल लिए। 5वां फार्मूला या तो यील्ड वेरिएंस होता है या सब यूजर्स या रिवाइज्ड वेरिएंस होता है। तो ये देखिए टोटल भिन्न है, TS की और TAQ का टोटल भिन्न है, 80 है ये 60 है, इसलिए मटेरियल सब यूजर्स वेरिएंस की भी गणना यहाँ की जाएगी जिसका फार्मूला होता है SP SQ माइनस RSQ। SP स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ये फार्मूला पुट किया मैंने, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद ये जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे पास है, तीनों मटेरियल का स्टैंडर्ड प्राइस दिया गया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है, RS को हमने अभी यहाँ कैलकुलेट ही की है। तो केवल आपको फार्मूला याद रखना है और इसको पुट करना है। तो इसका रिजल्ट आ गया 400F फेवरेबल। तो ये 5 फार्मूले हमने कैलकुलेट किए आपके सामने हैं। बहुत ही आसान है, इजी है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। एक पीतल फाउंड्री में परमाप मिश्रण 60% तांबा और 40% जस्ता है। उत्पादन में परमाप क्षय 30% है। परमाप मिश्रण और उत्पादन इस प्रकार है। मतलब हमें स्टैंडर्ड दिया गया है। कॉपर लग रही है 60 किलो जिसका प्राइस है 5 रुपये पर केजी, और जिंक लग रही है 40 किलो जिसका रेट है 10 रुपये पर केजी। तो ये हमें अनुमान दिया गया, स्टैंडर्ड दिया गया है, और इनसे स्टैंडर्ड यील्ड परमाप उत्पादन कितना हुआ 70 किलो। यानी कि ये अनुमान लगाया कि 70 केजी उत्पादन करना है, 70 किलो उत्पादन करना है, जिसके लिए कॉपर चाहिए 60 किलो और जिंक चाहिए 40 किलो, और जिनका प्राइस ये होगा। वास्तव में क्या हुआ, वास्तविक मिश्रण उत्पाद इस प्रकार था। वास्तव में उत्पादन किया 115 किलो, एक्चुअल यील्ड कितना किया 115 किलो, जिसको कॉपर लगा जिसमें 80 किलो जिसका प्राइस ये है, जिंक लगा 70 किलो जिसका प्राइस ये है।
तो इन सूचनाओं से हमें मटेरियल से संबंधित वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन हो, हम उस क्वेश्चन को अभी बताता हूँ आपको। इस सॉल्यूशन देखें। इस फॉर्मेट में लिख लें आप हमेशा क्वेश्चन को। पिछला क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, इस फॉर्मेट में लिख लें। तो देखिए हमें स्टैंडर्ड दे रखे हैं, कॉपर और जिंक। उत्पादन किया हमने 70 किलो। हमने ये सोचा कि 70 केजी उत्पादन करना है। 70 किलो उत्पादन के लिए, परिमाप का मतलब होता है आइडिया, अनुमान। तो 70 किलो उत्पादन के लिए कॉपर लगेगा 60 किलो, जिंक लगेगी 40 किलो, और टोटल माल लगेगा 100 किलो। 60 ये 40 ये, और जिनका रेट ये होगा। वास्तव में हमने उत्पादन किया 115 किलो का, जिसमें एक्स लगा, कॉपर लगा ये, जिंक लगी ये, जिंक की ये मात्रा, और प्राइजेस ये था। तो अब हमें इन सूचनाओं से जो मटेरियल से संबंधित है वो वेरिएंस कैलकुलेट करनी है। तो चूंकि वही सबसे पहले, चूंकि प्रश्न में दोनों उत्पादन दे रखे हैं, स्टैंडर्ड यील्ड भी दे रखा है, एक्चुअल यील्ड भी दे रखा है। स्टैंडर्ड यील्ड भी दे रखा है और एक्चुअल यील्ड भी, और दोनों में डिफरेंस है। ये 70 किलो है, ये 115 किलो है, तो ये चेंज हो जाएगी। ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है कॉपर और जिंक की, ये चेंज हो जाएगी। ये तो इसके लिए है। 70 किलो के लिए हमने सोचा कि 60 किलो कॉपर लगेगा और 40 किलो जिंक लगेगा, और जिनका रेट ये होगा। लेकिन हमने वास्तव में उत्पादन 70 किलो नहीं किया है, हमने उत्पादन 1.5 गुना किया है, 135 केजी किया है। 135 केजी, 1.5 गुना से भी ज्यादा, सॉरी। तो 115 किलो में, सॉरी 115 किलो, हमने ये अनुमान लगाया कि यदि हम 70 किलो उत्पादन करेंगे तो जिसको बनाने में कॉपर और जिंक कितने इतने यूज होंगे, इतनी इतनी मात्रा यूज होगी, और जिसकी लागत आएगी 700 रुपये। जिसकी लागत कितनी आएगी? 700 रुपये। लेकिन वास्तव में 70 किलो उत्पादन नहीं किया, 115 किलो उत्पादन किया, जिसको बनाने में कॉपर इतना लगा, जिंक इतना लगा, और जिसकी कॉस्ट ये आई। तो अब हमें ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये तो इसके लिए है, 70 किलो के लिए, 115 किलो के लिए नहीं है। हमें सबसे पहले तो ये ज्ञात करना होगा कि 115 किलो जो हमने वास्तव में उत्पादन किया है, उसको बनाने में मटेरियल इतना इतना यूज हुआ है, एक्सोलवाई का या कॉपर और जिंक का, लेकिन होना कितना चाहिए था उसका, उससे कंपैरिजन करेंगे। यानी कि ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये बेकार है हमारे लिए, ये वाली स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इसके लिए निकालनी है। तो हम सबसे पहले 115 किलो जो माल बनाया है, उसको बनाने में ये 80 किलो कॉपर और 70 किलो जिंक यूज हुआ है। लेकिन होना कितना चाहिए था, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। यानी कि इस 115 किलो को बनाने में कॉपर और जिंक लगना कितना चाहिए था, वो ज्ञात करेंगे, उसकी इससे कंपैरिजन करेंगे। तो ये देखिए, क्योंकि प्रश्न में स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड दोनों दे रखे हैं और दोनों में अंतर है, अतः हम सर्वप्रथम वास्तविक उत्पादन 115 किलो के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज्ञात करेंगे। तो जिसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी बटे स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो ये कॉपर की निकाल रखी है मैंने यहाँ पे, 60 स्टैंडर्ड क्वांटिटी बटे 70 इंटू 115, ये आ जाएगी 98.57 किलो, ये लगनी चाहिए थी। और इसी तरह से जिंक की 40 बटे 70 इंटू 115, 65.71 किलो। यानी कि ये जो हमने 115 किलो उत्पादन किया है, इसको बनाने में कॉपर और जिंक 80 और 70 किलो यूज हुए हैं, लेकिन होने कितने चाहिए थे? 98.57 और 65.75। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई हमारी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ध्यान में रखना है हमें, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस चीज की। तो चलिए अब हम पहला फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका फार्मूला वही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो देखिए मैंने ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये जो यहाँ मैंने कैलकुलेट की थी, दोनों में कॉपर और जिंक की वो वाली काम में ली है, ना कि जो प्रश्न में दे रखी है 60 और 40 काम में ली है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई, स्टैंडर्ड प्राइस दे ही रखा है, एक्चुअल क्वांटिटी ये वाली आ गई, एक्चुअल प्राइस दे ही रखा है।
तो इस फार्मूला को पुट किया तो इसका सॉल्यूशन आ गया 230F 230F आ गया। ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं हम, TSC फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस TAC। तो ये जो TSC दे रखी थी हमें 700, ये तो इसके लिए थी 70 किलो के लिए, हमें इसके लिए निकालनी है। तो 700 बटे 70 इंटू 115 करेंगे, उसमें से ये जो TAC यहाँ जो आएगा ये यहाँ पे आएगा 920, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, सॉरी ये दोनों का जोड़, ये 920, तो वही 230F आएगा। चाहे आप ये वाला फार्मूला काम में ले लें, चाहे आप ये वाला फार्मूला काम में ले लें। उसके बाद है हमारा सेकंड, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। वही फार्मूला है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो दोनों प्राइस दे रखे हैं, एक्चुअल क्वांटिटी भी दे रखी है, तो ये दो बार फार्मूला मैंने काम में लिया और इसका सॉल्यूशन आ गया 180F। तीसरा है हमारे पास मटेरियल यूजर्स वेरिएंस। फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी हमने कैलकुलेट की ही थी, वो वाली काम में लेनी है, पुराने वाली नहीं, नए वाली जो एक्चुअल आउटपुट में लगेगी वो। तो ये फार्मूला मैंने पुट किया और इसका सॉल्यूशन आ गया 50F। तो तीनों फार्मूले कैलकुलेट कर लिए, आपको मालूम है पहले का जोड़ दूसरे और तीसरे के बराबर आना चाहिए, तो ये मैंने यहाँ वेरिफिकेशन भी कर दिया, बराबर आ रहा है। चलिए उसके बाद चौथा फार्मूला हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्योंकि एक से अधिक प्रकार की सामग्री प्रयोग की जा रही है, इसलिए मिक्स वेरिएंस भी कैलकुलेट की जाएगा। तो फार्मूला वही है RSQ माइनस AQ इंटू XP। तो अभी हम यहाँ पे RSQ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। RSQ क्या होती है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है। RSQ का फार्मूला ये होता है, और कॉपर और जिंक की मैंने ये कैलकुलेट कर दी, कॉपर की आ गई 90, जिंक की आ गई 60, इस फार्मूले को पुट किया, आंसर आ गया 50 एडवर्स। चलिए आगे, पांचवा फार्मूला, क्योंकि दोनों उत्पादन भी दे रखे हैं और दोनों में अंतर है उत्पादन में, तो फार्मूला क्या निकलेगा अगला, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। क्योंकि दोनों प्रकार के उत्पादन दे रखे हैं हमें, और यील्ड वेरिएंस का फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड SC पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो प्रश्न में जो दे रखा है ना हमें एक्चुअल आउटपुट, वही एक्चुअल यील्ड होता है। ये जो दे रखा है हमें, ये 115 किलो, यही एक्चुअल आउटपुट है, इसी को ही एक्चुअल यील्ड बोलते हैं। लेकिन ये जो दे रखा है स्टैंडर्ड यील्ड, ये स्टैंडर्ड आउटपुट है, ये स्टैंडर्ड यील्ड नहीं है, ये हमेशा स्टैंडर्ड आउटपुट होता है। तो हमें स्टैंडर्ड यील्ड निकालना पड़ेगा। फार्मूला ये है मटेरियल यील्ड वेरिएंस का, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड बटे SC पर यूनिट। तो प्रश्न में जो AO दे रखा है, जिसको आप AO भी बोल सकते हो, एक्चुअल आउटपुट भी बोल सकते हो, या एक्चुअल यील्ड भी बोल सकते हो, वो 115 किलो है। लेकिन SY कभी भी नहीं दिया होता, SY वो जो प्रश्न में दे रखा है ना, वो स्टैंडर्ड आउटपुट है, जो 70 किलो दे रखा है स्टैंडर्ड आउटपुट है, वो स्टैंडर्ड यील्ड आपको निकालना पड़ेगा इस फार्मूले से। स्टैंडर्ड यील्ड कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड आउटपुट बटे टोटल TSQ इंटू TAQ। तो स्टैंडर्ड आउटपुट हमें 70 किलो दे देता है, 70 किलो बटे 100 इंटू 150, यानी कि स्टैंडर्ड यील्ड का मतलब होता है जो होना चाहिए था, जो एक्चुअल क्वांटिटी से होना चाहिए था। हमने सोचा कि हम एक मिनट, हमने सोचा कि हम 100 किलो क्वांटिटी लगाएंगे, और जिससे उत्पादन कितना होना चाहिए, 70 किलो होगा। वास्तव में हमने कितनी क्वांटिटी लगाई, 150 किलो, और जिससे उत्पादन कितना हुआ, 115 किलो। लेकिन होना कितना चाहिए था, वो होता है स्टैंडर्ड यील्ड। होना कितना हुआ तो 115 किलो, लेकिन इस 150 किलो से होना कितना चाहिए था, वो होता है स्टैंडर्ड यील्ड। तो वो आया 105 किलो इस फार्मूले से। तो 115 माइनस 110, ये 105, यहाँ गलत लिखा गया है, 105 समझे इसको। तो 115 माइनस 105, यानी कि होना चाहिए था 105 किलो, हुआ कितना, 115 किलो उत्पादन। तो और ये SC कैसे आई, SC का मतलब TSC बटे स्टैंडर्ड आउटपुट। तो TSC 700 थी, स्टैंडर्ड आउटपुट 70 था, तो 10 रुपये पर यूनिट आ गई स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो इस फार्मूले को मैंने यहाँ पुट किया, आंसर आ गया 100F फेवरेबल। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला है, याद रखिए आप। प्रश्न में जो दिया होता है ना, वो स्टैंडर्ड आउटपुट होता है, हमें स्टैंडर्ड यील्ड हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा, किस फार्मूले से, इस फार्मूले से।
तो ये आपके सामने फार्मूला मैंने अप्लाई किया है। तो ये आपके सामने फार्मूला लगा दिया मैंने। तीसरे का जोड़ चौथे और पांचवे के बराबर होता है। तो आप कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं यहाँ पे कि ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप 2-3 बार 4 बार करें। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेबर वेरिएंस करेंगे।